अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूनस्टोन एक कलरलेस चमकदार पत्थर है, लेकिन हमें इसे मूनस्टोन क्यों कहते हैं ये हम जानेंगे आज की वीडियो में इंशाल्लाह। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और भी बहुत कुछ है मूनस्टोन के हवाले से कि किस तरह का जेमस्टोन है, कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इसकी फॉर्मेशन में क्या क्या शामिल है। यहाँ एक बात जानने वाली है कि मूनस्टोन जो है ये फील्डस्पा ग्रुप का मिनरल है, और फील्डस्पा दरअसल ऐसी अबंडेंट रॉक को कहते हैं जिसमें कलरलेस या पेल कलर के क्रिस्टल बनते हैं। इसमें शामिल होते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम, कैल्शियम और पोटाशियम। ये चारों मिनरल्स जो हैं इसमें इसकी फॉर्मेशन में शामिल होते हैं। फिर आगे चल के फील्डस्पा के अलग अलग ग्रुप्स हैं। फील्डस्पा को समझ आ गई है कि फील्डस्पा हम ऐसी रॉक अबंडेंट्स को कहते हैं जिसमें कलरलेस या फिर पेल कलर कहते हैं कि एक कलरलेस चीज़ थोड़ी सी आपको रंगदार नज़र आती है। जैसा कि मूनस्टोन की बात कर रहे हैं हम आज। सो मूनस्टोन जो है वो आर्थोक्लेज ग्रुप का मिनरल है, मतलब ये आर्थोक्लेज ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। मूनस्टोन आप अपनी स्क्रीन पे मुलाजा कर लें, ये एक चमकदार पत्थर है, लेकिन हम इसे मूनस्टोन क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर वन बात इसमें यह है, एक तो इसकी रंगत और इसकी जो डलनेस है जो कि इसे मिल्की ब्लूइश किस्म की लाइट देती है और इसकी मुशाबहत बन जाती है मून के साथ। सो तब भी इसे मूनस्टोन कहा जाता है। और इसके अलावा फील्डस्पा ग्रुप का मिनरल है। फील्डस्पा के बहुत सारे स्पेसिमेंट्स मून पर भी पाए जाते हैं। ये वजह भी हो सकती है, लेकिन सबसे तगड़ी वजह यह है कि जितने भी मिनरल्स हैं या जितने भी जेमस्टोन्स हैं, इनके पहले जो नाम रखे गए हैं वो ग्रीक लैंग्वेज में रखे गए थे, इनके जो साइंटिफिकली नेम्स हैं। तो इसका भी नाम ग्रीक में सिलिनाइट है, जिसके मानी होते हैं मून। तो यही वजह है कि इसे हम मून स्टोन कहते हैं। इंतहाई प्यारा स्टोन है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।